Hello, good morning, student. I am Dr. Samar Kushwaha. Today I am going to explain product life cycle under comes marketing management. Before explaining product life cycle, I'll give one example so that आप लोगों को एक किसी प्रोडक्ट के बारे में की लाइफ को समझने में आसानी होगी. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी ह्यूमन लाइफ के बारे में. जिस प्रकार एक मनुष्य पैदा होता है, एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, धरती पे आता है, तो वो अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है. फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर वह स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, उस दौरान नए नए न्यू स्किल सीखता है. तो यहाँ पर जब इंसान पैदा होता है तो कोई आउटपुट पैदा नहीं होता है, आउटपुट नहीं दे पाता है, वह केवल अपने आप को ग्रो करता है. इसके बाद में फिर वो आता है, ग्रो करता है, कॉलेज जाता है, न्यू स्किल सीखता है, फिर मैच्योरिटी आता है. मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज में वह बिजनेस करता है और जॉब करता है और कुछ अर्निंग करता है. इसके बाद में शादी करता है, बच्चे करता है और फैमिली आगे बढ़ाता है. आफ्टर दैट जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग 60 की एज में पहुंचता है तो उस दौरान वह बीमार होने लगता है, अपनी एज कम हो जाती है और मर जाता है. तो कहने का मतलब पैदा होने से मरने तक के बीच की जो जर्नी है, इसी को ही लाइफ साइकिल बोला जाता है. ठीक है, अभी राइट नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो अभी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सभी प्रोडक्ट जो होते हैं वो 4 स्टेजों में ही बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये 4 स्टेजेस डिफरेंट स्टेज होती हैं. तो कहने का मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके मार्केट में डिक्लाइन तक की जो टाइमिंग होता है, इंट्रोडक्शन से लेके अपना डिक्लाइन की जो पीरियड होता है, इसको ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है. क्या इसको ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है. अभी मैं आपको 1 बाय 1 एक स्टेज के बारे में समझाता हूँ कि ये स्टेज क्या होती है. जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उसमें सप्लाई चेन को ऐड किया जाता है और काफी एक्सपेंसेस किए जाते हैं. कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को, मार्केटिंग टीम को डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कंडीशन में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, इसके कौन से यूजर्स होंगे और कैसे पैकेजिंग होगा एक्सेट्रा. तो इस स्टेज में बेसिकली देखा जाए तो केवल एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट नहीं होते. ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ सेकंड स्टेज जो होती है ग्रोथ स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी साथ ही साथ मार्केट में और कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे मैं अभी टेलीकॉम की बात करता हूँ. पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले BSNL चलता था, तो वो मोनोपोली था, उसमें इतना ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं था. धीरे धीरे एयरटेल आया, आइडिया आया और वोडाफोन आया, हच आया, बहुत सारे मार्केट में टेलीकॉम कंपनी आई. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सेल हो रही है, जो कंज्यूमर है उनको आदत पड़ती जा रही है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जिस चैलेंजेस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटराइज हो रहे हैं. तो डेफिनेटली सेम प्रोडक्ट को थोड़ा क्वालिटी चेंज करने के बाद उसका प्रोडक्ट हाइक भी कर रहे हैं, उसकी प्राइस भी बढ़ा रहे हैं. तो ये इसकी ग्रोथ स्टेज होती है बेसिकली. इसमें प्रॉफिट भी ठीक होता है और प्रॉफिट भी ठीक होता है, सेल भी ठीक होती है. इसके बाद एक समय ऐसा आता है, एक ऐसा पीरियड आता है कि प्रोडक्ट की सेल रुक जाती है, जितनी होना होती है उससे ऊपर नहीं हम कर सकते हैं. तो उसको बोलते हैं बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड. क्या इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है, प्रॉफिट धीरे धीरे स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाता है, सेल भी थोड़ा स्लो होती है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कंप्यूटर आ गए हैं. अभी हम लोग को प्रोडक्ट बेचना काफी कठिन होता है. तो इस दौरान हमको क्या करना पड़ता है, सेल डिक्लाइन हो रही है हमारी और डाउनवर्ड ड्रिफ्ट और प्रॉफिट भी कम हो रहा है. तो इस स्टेज में मैनेजमेंट को कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए, जो मैं अभी आगे आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, समझाता हूँ. जैसे इसमें मार्केट मॉडिफिकेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्ट के रेट में रिवीजन करना चाहिए, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉस्ट, क्वालिटी और फीचर्स को ऐड करना चाहिए सो दैट इस मैच्योरिटी पीरियड में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें. अदरवाइज सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. इसके बाद जाता है डिक्लाइन सिचुएशन.
डिक्लाइन सिचुएशन जैसे जिस प्रकार एक ह्यूमन बीइंग है 60 ईयर में पहुंच जाता है और वो जो भी उसने काम किया वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सेम उसी प्रकार इस स्टेज में मार्केट में काफी सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट डिक्लाइन की सिचुएशन में आता है, प्रोडक्ट जीरो, प्रॉफिट जीरो हो जाता है और प्रोडक्ट अदर नए प्रोडक्ट कंपनी द्वारा मार्केट में लॉन्च कर दिए जाते हैं। अभी इन चारों स्टेजेस को मैं आपको समझाता हूं एक ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, इट इज बाय एक्सेस और यहाँ पर एक्सेस, ठीक है। इसमें सेल्स एंड प्रॉफिट यहाँ पर बाय साइड आएगा एंड टाइम अपना एक्स साइड आएगा। इसको दो तरीके से समझना जरूरी है। एक अपना ये सेल्स जो ग्राफ है ना, बेसिकली ये सेल्स ग्राफ एक बेल की तरह बेल के शेप में रहता है और प्रॉफिट उसके ही नीचे चलता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में जो प्रॉफिट है वो माइनस में होता है। क्या होता है? प्रॉफिट माइनस में होता है, प्रॉफिट माइनस में होता है, केवल एक्सपेंस बढ़ते हैं और एक्सपेंस हाई होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ग्रोथ स्टेज आती है तो सेल्स भी बढ़ती है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे स्लोली ग्रो होता है। इसके बाद जैसे मैच्योरिटी स्टेज आती है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और अपना सेल्स भी बढ़ती है। बट एक टाइम के बाद सेल डिक्लाइन पोजीशन में जाती है और प्रॉफिट भी हमारा डिक्लाइन स्टेज में पहुंच जाता है। इसको हम डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी तक मैंने आपको क्या इन जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसकी 4 स्टेज के बारे में समझाया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो 4 स्टेज है इसमें एक कंपनी की क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए उसके बारे में समझाने जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन की स्टेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट नेगेटिव सिचुएशन में होता है, क्योंकि उस समय हम प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं। सेल को बढ़ाने के लिए हम काफी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक हुआ, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हुआ, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बेसिकली हम नए नए पोटेंशियल ऑफ कंज्यूमर को सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल आउटलेट हमको बनाना पड़ते हैं, प्राइस ट्रेंड को भी सेट करना पड़ता है। इस समय कई बार हो सकता है कि हमको फ्री में सैंपल के दौरान प्रोडक्ट को कस्टमर को देना पड़ते हैं, सो दैट वो लोग कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट शो करें और प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। इसके बाद में आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के बारे में एक कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। अबाउट डिक्लाइन स्टेज, दिस इज फाइनल स्टेज फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो 4th स्टेज है बेसिकली ये लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। इसके दौरान एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को क्या पॉलिसी बनाना चाहिए, तो पॉलिसी चेंज करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है और जो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है और वो भी ऑलमोस्ट मार्केट से डिसकंटिन्यूड हो गई है, तो प्रोडक्ट मार्केट में पड़े हुए हैं। इसमें कंपनी को कॉस्ट कटिंग करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है, प्रोडक्ट का जो पीरियड था वो खत्म हो गया है। उसके जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेट मार्केट में काफी आ गए हैं जो काफी रिवाइज हैं, क्वालिटी वाइज ठीक है, रेट वाइज भी काफी कम है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो रहे हैं। अब यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली सेल डाउन होगी, कंपनी को लॉसेस होंगे। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करेगी। इसके बाद जो अभी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउसेज में पड़ी है, कंपनी में रखा है बाउंड्रेड स्टोर में, उसको मार्केट में किसी न किसी कारण से उसको सेल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसके बाद जो ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं उसको विड्रॉ करेगी, वापस रिवर्स लॉजिस्टिक कराएगी। तो इसमें भी काफी एक्सपेंस होता है। तो कहने का मतलब ये जो आज मैंने आपको किसी भी एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बात की है, ये ही सभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर एप्लीकेबल होती है। और इसको ग्राफ के द्वारा भी मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।